स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्लास 7th का साइंस का चैप्टर 1 दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स को बताया गया क्या होते हैं। द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन फूड, कौन कौन से कंपोनेंट, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे कंपोनेंट्स जो फूड में प्रेजेंट होते हैं इन्हें हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। सारे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, सारे ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट अपना फूड खुद से बना सकते हैं बट एनिमल्स अपना फूड खुद से नहीं बना सकते हैं। सो ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, कौन कौन से न्यूट्रिशन के मोड्स हैं, और जो प्लांट खुद से खाना बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, और जो एनिमल्स खुद से नहीं बना पाते उनको हम क्या कहते हैं। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, to repair damaged parts of their bodies and provide energy to carry out life. Nutrients जो भी प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। जो भी बॉडी में डैमेज हुआ रहता है उसको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं और एनर्जी देते हैं, एनर्जी देते हैं परफॉर्म करने के लिए डेली एक्टिविटीज़। सो न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन क्या है, इट इज़ मोड ऑफ टेकिंग फूड, जो भी हम खाना ले रहे हैं और उसको हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हैं उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। मतलब ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स होता है नरिशमेंट और फीडिंग। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद से बनाते हैं उनको, ऐसे टाइप को हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। एंड एनिमल्स जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं उनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रो मीन्स अदर और ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट या फीडिंग मीन्स अदर फीडिंग, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया गया। फोटोसिंथेसिस जो कि प्लांट्स में होता है, जिसकी हेल्प से वो अपना खाना खुद बनाते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट की फूड फैक्ट्रीज लीव्स हैं, क्योंकि लीव्स ही हेल्प करती हैं उनको खाना बनाने में। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ, जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो लीफ तक पहुंचने चाहिए। वाटर्स, मिनरल्स जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो रूट्स एब्जॉर्व करके उसको लीफ तक पहुंचाता है। लीफ कार्बन डाइऑक्साइड एयर से एब्जॉर्व करती है और उनमें लीव्स में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, जो गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं। ये स्टोमेटा जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। और वाटर एंड मिनरल्स तो रूट से अब ट्रांसफ़र हो ही रहा है। द स्टेम, द ब्रांच एंड द लीव्स, दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीफ, दे आर कॉल्ड वेसल्स। स्टेम, ब्रांच और लीव्स, ये सारे कंटिन्यूस, रूट जो प्लांट का है, स्टेम जो है, ब्रांच जो है, ये सारे एक पैसेज होते हैं, मतलब एक मोड जरिया होते हैं जिनके थ्रू लीव्स को जो खाना बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए वो इनके थ्रू जाता है, इसलिए इसको हम वेसल्स बोलते हैं। इसके बारे में हम चैप्टर 11 में आगे पढ़ेंगे। द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, जो लीव्स को हेल्प करता है सनलाइट कैप्चर करने में। सन से सनलाइट लेने में क्लोरोफिल हेल्प करता है। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो लीफ में प्रेजेंट होता है। This energy used to synthesize food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occurs in presence of sunlight, जो हम खाना लीव्स बना रहे हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसको फोटोसिंथेसिस नाम दिया गया। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन या फिर कोई चीज़ बनाना, प्रोड्यूस करना। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे हमने क्या देखा कि सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं प्लांट को अपना खाना बनाने में। दस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सन एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं सबके लिए। यहाँ पे एक ब्लॉग दिया हुआ है सेल्स के बारे में। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स। आपने देखा होगा जो भी बिल्डिंग्स होती हैं वो ब्रिक्स मतलब ईंट, छोटे छोटे ईंट से मिलके बनी होती है। सिमिलरली उसी तरह द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। हमारी बॉडी है वो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी हुई जिन्हें हम सेल्स कहते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप। सेल्स को हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं, अपनी खुली आंखों से हम उसे नहीं देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक ही सेल के बने होते हैं जिनको हम यूनिसेलुलर या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। सेल इज़ इनक्लोज बाई द थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन।
सेल के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो भी मटेरियल होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये एक सेल है, सेल के ये पोर्शन जो दिख रहा है ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है और ये आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो कोई भी फूड प्लांट नहीं बना पाते। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय प्लांट्स। हम लोग का सर्वाइवल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो प्लांट्स जो फूड बनाते हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि एनिमल्स भी वही खाते हैं जो हमें प्लांट से मिलता है। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑक्सीजन के अलावा जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, इट इज़ द फूड प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो हमें प्लांट से फूड मिलता है वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ऑक्सीजन के साथ ही साथ। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो तो अर्थ पे लाइफ इम्पॉसिबल हो। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, लीव्स में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ करती हैं और क्या सिंथेसाइज करती हैं, कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे एक क्वेश्चन दी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्लांट्स क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली ग्लूकोज फॉर्म करते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं प्लांट जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज़ करते हैं, और हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। इसी तरह इन्वायरमेंट में CO2 और O2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मेंटेनेंस भी बनी हुई होती है प्लांट्स की हेल्प से। यहाँ लीफ का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, क्लोरोफिल पोर्स जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, ये गार्ड सेल्स हैं जो क्लोरोफिल्स को कवर करते हैं, ये स्टोमेटा। ये जो छोटे छोटे पोर्स बीच बीच में प्रेजेंट हैं ये स्टोमेटा है। यहाँ पे दिखाया गया है स्टोमेटल ओपनिंग, ये किस तरह से गार्ड सेल ने इसको कवर कर रखा है, एक सिंगल स्टोमेटा यहाँ पे दिखाया गया। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द ऑक्सीजन इज रिलीज। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, अभी आपको बताया मैंने, और लीव्स में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है वो दिखाता है कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें 2 पॉटेड प्लांट्स लेने हैं सेम काइंड के, 2 ऐसे प्लांट्स लेने हैं गमले वाले जो एक तरीके के हो। कीप वन इन डार्क, एक को हमें डार्क में रखना है 72 आवर्स के लिए और दूसरे प्लांट को हमें सनलाइट में रखना है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स। फिर उन दोनों 72 आवर्स के बाद दोनों की लीव्स के साथ हमें आयोडीन टेस्ट करना है जो हमने क्लास 6 में करा था। Record your result. Now leave the pot which was earlier kept in dark in the sunlight for 3 to 4 days. फिर आयोडीन टेस्ट करने के बाद फिर से हमें जो प्लांट डार्क में रखा था 72 आवर्स के लिए उसको अब हमें 3 to 4 डेज़ के लिए लाइट में रखना है। फिर दोबारा से आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है। हम क्या देखेंगे, द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मार्क्स द ग्रीन कलर। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन अदर लीव्स ऑल्सो। ऐसी लीव्स जो ग्रीन कलर की नहीं होती हैं, मतलब हमें ब्राउनिश कलर की दिखती हैं या कुछ रेड कलर भी दिखता है उसमें, ऐसी लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस होता है। यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन द पॉन्ड्स और स्टैगनेंट वाटर बॉडीज़। आपने देखा है जो पॉन्ड्स हैं या वाटर बॉडीज़ हैं उसमें स्लाइमी या ग्रीन पैचेस की लीव्स प्रेजेंट होती हैं। दे आर जनरली, वो ऐसी क्यों हो जाती हैं, क्योंकि उनके एक ऑर्गेनिज्म एल्गी जो ग्रो करता है, एल्गी एक स्लाइमी लेयर होती है, एल्गी ग्रीन कलर का होता है। तो अब आप बता सकते हैं कि एल्गी ग्रीन कलर का क्यों होता है, क्योंकि एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो उन्हें ग्रीन कलर देता है, और इसी क्लोरोफिल की हेल्प से एल्गी अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट्स, सेंसेस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट के अलावा अपना क्या क्या फूड बनाते हैं। Carbohydrate, you have just learned that plants synthesize carbohydrate through the process of photosynthesis. अभी हमने पढ़ा कि plants अपना खाना photosynthesis के process पे बना रहे हैं। The carbohydrate are made up of carbon, hydrogen and oxygen. Carbohydrate basically किस चीज़ के बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। These are used to synthesize other components of food
सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। इनकी हेल्प से हम कुछ और न्यूट्रिएंट जैसे प्रोटीन्स और फैट भी बना सकते हैं। बट प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। सो हमें नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? नाइट्रोजन हमें इन्वायरमेंट से मिलता है, और सॉइल में भी नाइट्रोजन कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सो प्लांट्स क्या करती हैं? रूट्स की हेल्प से सॉइल से नाइट्रोजन एब्जॉर्व करती हैं। सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। सॉइल में जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, कुछ बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट होते हैं जो उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं ऐसे फॉर्म में जो प्लांट्स यूटिलाइज कर पाएँ। उसके बाद फिर प्लांट्स अपनी रूट्स की हेल्प से नाइट्रोजन एब्जॉर्व करती हैं और लीव्स तक पहुंचाती हैं। यहाँ पे हम देखेंगे ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप के अलावा और कौन कौन से न्यूट्रिशन के मोड्स हैं। अब हेटेरोट्रॉपिक मोड्स के कुछ और भी मोड्स हैं, जैसे यू सी अ येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। यहाँ पे दिखाया गया, आपने देखा होगा ऐसे कुछ ट्रीज़ हैं जिनके ऊपर येलो कलर की ऐसे डिफरेंट टाइप्स की वायर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं बहुत सारी। दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कस्कटा और अमरबेल। ये प्लांट्स जो ऐसे लीव्स के ऊपर ये जो येलो कलर का आपको दिख रही है वायर टाइप, ये कस्कटा प्लांट है जिसको हम अमरबेल बोलते हैं। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। जिस प्लांट के ऊपर ये रहते हैं उनसे ये रेडीमेड फूड लेते हैं। द प्लांट विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट। ये कस्कटा है, येलो कलर का जो दिख रहा है, इस प्लांट के ऊपर कस्कटा वायरिंग फॉर्म करा हुआ है। सो ये अपना न्यूट्रिशन या फूड इस प्लांट से लेता है। सो इस प्लांट्स को हम होस्ट बोलेंगे और इसको हम पैरासाइट बोलेंगे। तो जिन प्लांट से ये न्यूट्रिशन ले रहा है ऐसे प्लांट्स को हम होस्ट बोलेंगे, और जिन प्लांट्स के ऊपर ये रहते हैं इनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं। आर वी नो, इसी तरह कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं